सतगुरु बादल प्रेम के, सतगुरु बादल प्रेम के हम पर बरसे आई। अंतर भीगी आत्मा हरि वही बन राई। मैं पानी हूँ, मैं केवल इतना ही जानता हूँ। मेरी अहमियत और मूल्य क्या है ये आप तय कीजिए। विचार कीजिए, यदि मैं न रहा तो कल क्या होगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ, लोगों ने मुझे जीवन कहा है, प्राण कहा है। मैं उनकी पहचान हूँ, मैं उनकी शान भी हूँ। मैं उनके बाहर भी हूँ, मैं उनके भीतर भी। उनकी आँखों में भी मैं ही हूँ और उनकी रगों में दौड़ने वाला खून भी मैं ही हूँ। मैं ही उनकी इज्जत हूँ, उनकी विनम्रता हूँ। मैं ही उनकी आभा हूँ, मैं ही उनका तेज हूँ। तभी तो 16वीं सदी के नायक अब्दुल रहीम खान ए खाना ने ठीक ही लिखा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। भारत के शेखावाटी क्षेत्र का बारिश व उसके पानी के साथ एक विशेष रिश्ता है। शेखावाटी के लोगों ने बारिश के पानी का गांव-गांव में घर बनाया, जिसे जोहड़ कहते हैं। तो आइए शेखावाटी के एक जोहड़ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम खड़े हैं झुंझुनू जिले के बसावा गांव के खेताना जोहड़ में। ये जो जोहड़ आप देख रहे हैं, ये जोहड़ आज से लगभग 125 वर्ष पहले इस बसावा गांव के महाजन परिवारों में एक पटवारी खानदान हुआ करता था। उस महाजन परिवार के बींजराज जी जो उनके वंशज थे, उन्होंने इस जोहड़ का निर्माण करवाया था और उनकी वर्तमान में चौथी पीढ़ी चल रही है। इस जोहड़ में आप देख सकते हैं, ये एक तरीके का जल स्थापत्य का एक बहुत बड़ा जीवंत नमूना है। शेखावाटी के अंदर इस प्रकार के जोहड़ बहुत पाए जाते हैं, लेकिन इन जोहड़ों की जो मरम्मत और रख रखाव का जो काम था, वो काम पिछले दिनों से काफ़ी मंद पड़ा हुआ है। इस जोहड़ की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है और ये जो आप देख रहे हैं, इसकी जो फिरनियाँ हैं, ये डबल फिरनियाँ हैं। ये डबल फिरनियाँ आपको यहाँ फतेहपुर में भी एक जोहड़ है, उसमें भी ये मिलती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बींजराज जी की बेटी फतेहपुर में गई थी और वहाँ पर उन्होंने इसी प्रकार का एक जोहड़ बनवाया था। यहाँ खेताना जोहड़ के साथ में ये बींजराज जी और उनके परिवार ने एक धर्मशाला और एक कुआं भी बनवाया था, जो उनकी स्मृति में हम देख सकते हैं कि इस बसावा गांव के अंतर्गत। यहाँ बसावा में पहुँचने के लिए आपको नवलगढ़ से उदयपुर जाने वाले मार्ग पर ये गांव स्थित है। यहाँ पर आसानी से बस सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये पर्यटन के लिहाज से एक बहुत बड़ी धरोहर है, जिससे हम
इस कंजर्व करने के अभियान में शामिल कर रहे हैं। इस जोहड़ में आप देख रहे हैं कि इसका जल शक्ति अभियान के अंतर्गत दोबारा से पुनरुद्धार का काम हुआ है। रंगरोगन के माध्यम से, विभिन्न स्लोगनों के माध्यम से वाटर को बचाने का एक सिलसिला यहाँ पर शुरू किया गया है। इसकी जो 8 छतरियाँ हैं, ये ऐतिहासिक छतरियाँ हैं जो शेखावाटी की स्थापत्य को प्रदर्शन करने वाली एक ऐसी धरोहर है जिसके बारे में वर्तमान में यदि हम देखें तो इसके जो कारीगर हैं उनका फिलहाल कहीं न कहीं हमें अभाव महसूस हो रहा है। इसकी जो स्थापत्य श्रृंखला है, इस श्रृंखला में इसकी जो खर्रियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं, इसकी जो अष्टकोणीय चोबी है, इस अष्टकोणीय चोबी से इसके भीतर का जो पानी है, यहाँ जो नालियाँ बनी है, ये जो नाली है, इस नाली के माध्यम से इसके उत्तरी दिशा के अंतर्गत गौ घाट बना हुआ है। उस गौ घाट के अंदर पानी सीधा सप्लाई होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये गंदगी का जो वातावरण बना हुआ है, यहाँ के असामाजिक तत्वों ने इस प्रकार की गंदगी फैला दी है। अभी इसको साफ सफाई की ज़रूरत है। फिलहाल हम देखते हैं कि इसके जो दीवारों पर जो सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, ये पानी को कंजर्व करने के लिए इसको सुरक्षित जल के रूप में वर्षा जल को कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा ये धरोहर है। और इस धरोहर को बचाने के लिहाज से मैं आप लोगों के सामने ये एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़े उदाहरण हैं और इनके माध्यम से हम वर्षा जल को बेहतर और सुरक्षित तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। इमारत बुलंद थी लेकिन इतिहास के पन्नों में खोती जा रही है। जरूरत है इसे बचाने की। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और बचाइए।